हिंद दोस्तों, आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो होता है माओइज्म। माओइज्म का मतलब क्या होता है? नक्सलवादी। अपन बोलते हैं ना वो ये नक्सलाइट है, नक्सलवादी है, नक्सलवादी वगैरह, उसको कहते हैं हम माओइज्म वगैरह। हम इसका मतलब जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। हम ये जानेंगे कि रेड कॉरिडोर चीज़ क्या होती है, और हम ये देखेंगे कि क्या इंडिया में माओइज्म माओइज्म वो ख़त्म हो चुका है या नहीं हुआ है, और हमें और क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, वो सब कुछ हम देखेंगे ताकि हमें पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि चीज़ क्या होता है। ठीक है, अभी क्या होता है, पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं, थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ। सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग देखते हैं। माओइज्म का मतलब होता है माओइज्म का मतलब होता है कि ये एक आर्म्ड ग्रुप है। आर्म्ड ग्रुप मतलब कि वो व्यक्ति जिन्होंने गन उठा ली, जो कि गन कल्चर से बात करते हैं, जो कि गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, और ये कहते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी है, उनके राइट्स को हमें बचाना है। इन्होंने वो ठेका ले लिया है कि जो आदिवासी उनके अधिकारों को बचाने की। ये कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं है, हमें तो बंदूक पे भरोसा है, गन पे भरोसा है, और अगर गवर्नमेंट हमारे बीच में आएगी तो हम गवर्नमेंट ऑफिशियल पे भी बंदूक चला देंगे। ये इनका पूरा का पूरा मीनिंग होता है। आई थिंक ये पूछ समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। इसको नक्सलाइट, इसको अपन सुना ना कि ये नक्सलवादी नक्सलवादी, तो नक्सलवादी भी क्या होता है ना, नक्सलाइट का मतलब ही होता है कि वो पर्सन माओइस्ट है, मतलब कि वो इस विचारधारा में अ, अपनी अपनी इन्फ्लुएंस रखता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाली चीज़। हमें देखते हैं कि अभी हुआ क्या है बीच के अंदर में, कि जो होम मिनिस्टर साहब है हमारे, अमित शाह जी, ठीक है ना, उन्होंने अभी छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको कहते हैं बस्तर, ठीक है ना, यहाँ जा कर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, चूँकि वो होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के वो हेड हैं, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया 31 मार्च 2026 को ही, मतलब पहले ही, ये क्या हो चुका है, ये माओइस्ट फ्री हो चुका है। मतलब कि भारत में अब एक भी व्यक्ति नहीं है जो कि नक्सलवादी है, सब कुछ ख़त्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, और ये ख़त्म किसने किया है? ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है। ठीक है भाई। तो अब ये चीज़ होता है कि इन्होंने कहा है कि हमने माओइस्ट को ख़त्म कर दिया, मतलब कि हमने नक्सलवाद जो है वो इंडिया में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये रेड कॉरिडोर क्या होता है? रेड कॉरिडोर मतलब कि वो सारे स्टेट्स, वो सारे इलाका जो कि नक्सलवादी से अफेक्टेड थे, नक्सलवाद से अफेक्टेड थे, जैसे कि मैंने कहा कि झारखंड हो गया है, छत्तीसगढ़ हो गया है, आंध्र प्रदेश हो गया है, तेलंगाना हो गया है, हल्का महाराष्ट्र हो गया है, ये सारे इलाके वो थे, और भी 2-3 स्टेट्स आते हैं, ये वो उड़ीसा हो गया है, ये वो वाले स्टेट्स है जहाँ पे नक्सलवादी मानसिकता के लोग बाग रहा करते थे, वो छुप जाते थे वहाँ जा कर के। भाई गवर्नमेंट की कोई कार जा रही है, उस पे अटैक किया तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश में, और वो भाग करके उड़ीसा भाग जाते थे। ठीक है, और अब उड़ीसा में कोई कलेक्टर साहब है, उसको किडनैप कर लिया और वो भाग जाते थे, वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ भाग जाते थे, वो इस तरह से काम करते थे। मैंने ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिया है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नक्सलवादियों ने एक बार किडनैप भी कर लिया था। ठीक है, और उन्होंने गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि हमारे मांगे करो और हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मार देंगे। ऐसा केस भी हुआ, ये रियल केस है, आप नेट पर सर्च करेंगे आपको एक्जैक्टली पता चलेगा। ठीक है, हम होम मिनिस्टर वाली बात पे वापस आते हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया में अब एक भी माओइस्ट व्यक्ति नहीं रहा है, हमने पूरे इंडिया को माओइस्ट फ्री कर दिया है, नक्सलवाद को बिल्कुल इंडिया से ख़त्म कर दिया हमने। लेकिन ये तो इन्होंने पहली चीज़ की, इन्होंने एक और चीज़ कही कि माओइस्ट ख़त्म होने के बाद भी जहाँ पे नक्सलवादी लोग बाग रहते थे ना, वहाँ के जो पब्लिक है, उन पब्लिक का हमें ट्रस्ट जीतना है। कौन सी पब्लिक का? छत्तीसगढ़ की पब्लिक का, आंध्र प्रदेश की पब्लिक का, तेलंगाना की पब्लिक का, उड़ीसा की पब्लिक का, ये वो पब्लिक है जो कि रेड कॉरिडोर में आती है। इन पब्लिक का हमें ट्रस्ट जीतना है। भाई ट्रस्ट क्यों जीतना है? क्योंकि माओइज्म में यही तो कहते थे ये कि हमें गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं है, हम तो बंदूक से सारा का सारा हिसाब कर लेंगे। तो हमें गवर्नमेंट को, यहाँ की जो लोकल पब्लिक है ना, उनका ट्रस्ट जीतना है, क्योंकि ये लोकल पब्लिक बाद में जा कर के माओइस्ट बनती थी। अगर हम इनका ट्रस्ट जीत लेंगे तो ये बाद में जाके वापस नक्सलवादी बनेंगे नहीं, ये गवर्नमेंट ने कहा है। तो यह ट्रस्ट जीतने के लिए क्या कहा है गवर्नमेंट ने, जो होम मिनिस्टर साहब है, इन्होंने कहा कि हमें इन पब्लिक को सोशल वे में, इकोनॉमिक वे में और पॉलिटिकल वे में हमें इनका डेवलपमेंट करना है, मतलब हमें इनको एम्पावर करना है। कैसे एम्पावर करेंगे? भाई हम इनके पॉलिटिकल राइट्स दे देंगे इनको, हम इनके अगर जो भी, जैसे कि इनको चाहिए कि हमें ट्राइबल राइट चाहिए, फॉरेस्ट राइट चाहिए, हम वो देने की कोशिश करेंगे। सोशल वे में इनको भी हम अपलिफ्ट करेंगे, मतलब अगर ये ऐसा होता है कि भाई कि अगर ये छोटी जात से ऐसा कुछ है तो इनको हम अपलिफ्ट करेंगे। इकोनॉमिक वाइज में इनको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि ये भी खुद को डेवलप कर सके, ये इनका कहना था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। भाई माओइस्ट को ख़त्म करना, माओइज़्म को ख़त्म करना तो ईज़ी था। क्यों? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छे-अच्छे को उखाड़ के फेंक देगी। इसको, इनको मारना तो बहुत ईज़ी था। लेकिन टफ़ क्या है?
टफ है यहाँ की जो पब्लिक है ना, उनका ट्रस्ट जीतना, इनका जो ट्रस्ट है उसको विन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस ट्रस्ट को विन करेंगे 2 वे में। हम यहाँ पे चलाएंगे वेलफेयर एक्टिविटीज़। कैसे? हम अच्छी पॉलिसियाँ लेके आएंगे, जैसे कि नरेगा वगैरह की होता है, या फिर और भी कोई पॉलिसी लेके आएंगे जिससे कि लोगों को हेल्प मिलेगी। और इन्होंने कहा कि हम पब्लिक सर्विसेज वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, मतलब कि राशन वगैरह स्टार्ट कर देंगे, और इनको भी जो कार्ड वगैरह चाहिए, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, सब कुछ हमारे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ताकि लोगों को भी एक ऐसा लगे कि हाँ, हमारे भी पार्टिसिपेशन है हर चीज़ के अंदर में। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक तो वेलफेयर एक्टिविटी करेंगे, रियली सॉरी, और सेकंड चीज़ इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट भी करेंगे। कैसे डेवलपमेंट करेंगे? यहाँ पर रोड्स वगैरह बनाएंगे, यहाँ पे मोबाइल टावर बनाएंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं नक्सलवादी में, जहाँ पे जहाँ पे इफेक्टेड है नक्सलवादी में, जहाँ पे मोबाइल टावर भी नहीं बना, मोबाइल भी नहीं चला सकते। इन्होंने कहा कि हम इनको भी मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। ठीक है। ऐसे करके उनका हम दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पब्लिक है वो एक्चुअली में पब्लिक है कौन सी? भाई यहाँ पे नक्सलवादी जगह में पब्लिक रहती कौन सी थी? वहाँ रहती थी आदिवासी इलाका, ये वो आदिवासी रहते थे, ट्राइबल पब्लिक रहती थी, और फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब जो जंगलों में रहते हैं ना, ये वो वाली पब्लिक रहती थी बहुत ज़्यादा। इनको 3 चीज़ों की डिमांड है, ये 3 चीज़ों की डिमांड करते हैं, उसको बोलते हैं 3 जे की बात करते हैं: जल, ज़मीन और जंगल। जल मतलब हो जाएगा इनको वाटर राइट चाहिए, इनको लैंड राइट चाहिए, इनको फॉरेस्ट राइट चाहिए। ऐसे याद करना। मैंने इस तरह याद किया था, हमारा एग्जाम क्लियर हो गया था, तो मैंने ऐसे याद किया था, तो मेरे को थोड़ी हेल्प मिलती यहाँ पे। ठीक है ना। 3 डिमांड्स है इनकी, आदिवासी की, ट्राइबल एरिया की, और जो फॉरेस्ट एरिया की। हमें 3 जगह चाहिए, जल, ज़मीन, जंगल चाहिए इनको। ठीक है ना। और ये हम देने में अगर सक्षम रहते हैं तो हाँ, हम जो ये पब्लिक है इनका हम ट्रस्ट जीत सकते हैं। ठीक है। 3 तरह से काम करेंगे: वेलफेयर करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और आदिवासी लोगों का हम इनको लैंड्स राइट्स, फॉरेस्ट राइट और वाटर राइट्स इनको देंगे हम। ठीक है। गवर्नमेंट ने सॉल्यूशंस बताए कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम जो हमारा पैसा एक्ट होता है, ठीक है ना, पैसा एक्ट है जो कि 1996 में आया था, इसको हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। पैसा एक्ट क्या होता है? ये होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ठीक है ना। एक्ट 1996। पहले जो पंचायत एक्ट आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो शेड्यूल्ड एरिया में नहीं लगता था। ठीक है ना। शेड्यूल्ड एरिया के लिए हमने ये रखा था कि वो अपने हिसाब से काम करेंगे। हमें को जैसे शेड्यूल्ड एरिया मतलब कि वो इलाके जहाँ पे आदिवासी वगैरह रहते हैं ना, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट वगैरह रहती है, उनको हम बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो अपने कल्चर को अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इलाका है जो कि खुद को डेवलप नहीं कर पा रही खुद के कल्चर वे में भी ना, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम पंचायतों को एक्सटेंड करेंगे ऐसे शेड्यूल्ड एरिया में भी। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम पैसा को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, वहाँ पे हम जो ग्राम सभा होती है ना, उसको हम काफ़ी एम्पावर करेंगे, उनको काफ़ी पावर देंगे। कैसे पावर देंगे? कि वो अपने जो कम्युनिटी रिसोर्स है, मैं उसका कम्युनिटी समझाता हूँ, कम्युनिटी रिसोर्स को वो खुद मैनेज कर सकें, खुद मैनेज करेंगे। कम्युनिटी रिसोर्स कैसे? मतलब कि अगर कोई आदिवासी लोग भाग रह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जंगल के आसपास ही कहीं रहते होंगे, तो उस जंगल में फ्रूट्स भी निकलते हैं, वहाँ पे फ्लावर्स भी निकलते हैं, वुड्स भी निकलते हैं, तो वो खुद से ही मैनेज कर लेंगे कि भाई कि अगर आज 10 किलो अगर हनी मिला है ना, तो वो बांट लेंगे भाई कि आज भाई ये सबके 1-1 किलो घर में पाते चला जाएगा। इस तरह से वो रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे खुद से। और ये कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। इसको हम पावर देंगे, ये वाली चीज़। ठीक है। सेकंड क्या देंगे हम ग्राम सभा को? कैसे एम्पावर करेंगे? कि ये लोकल जो डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको ही आपस में सुलझा देंगे। कोई पुलिस वगैरह नहीं जाएगी, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ नहीं जाएंगे, ताकि लोग भागों को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कलेक्टर साहब आ गए हमारे यहाँ तो हमारा सारा कल्चर खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। थर्ड चीज़ क्या करेंगे हम? कि उनके जो ट्राइबल्स कल्चर है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। उनके जो भी वो मान्यता वगैरह है, अगर किसी को भगवान को मानते, कुछ मानते, तो हम उनके कल्चर को बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा कैसे करेंगे हम? पैसा एक्ट के द्वारा। इसको हम एक्सटेंड करेंगे शेड्यूल ट्राइबल एरिया में, ग्राम सभा को एम्पावर करेंगे। एक चीज़ होती है ग्राम सभा, एक होती है पंचायत। ठीक है ना। मैंने हज़ारों लोगों से देखा है कि उनको इस चीज़ समझ में नहीं आती एक्चुअली पंचायत और ये ग्राम सभा में डिफरेंस क्या होता है। पंचायत का मतलब होता है इलेक्टेड बॉडी। सर इलेक्टेड बॉडी मतलब सरपंच साहब, सरपंच साहब प्लस इनके जितने भी वार्ड मेंबर होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम पंचायत। तो सर ग्राम सभा क्या होते हैं? गांव के सारे लोग, गांव के सारे लोग, मतलब सर वो व्यक्ति भी कि जो सरपंच नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सरपंच नहीं है लेकिन गांव का व्यक्ति है ना, वो भी वहाँ जाके बैठेगा ग्राम सभा में। हम पंचायत को एम्पावर नहीं कर रहे हैं,
हम सरपंच साहब को एम्पावर नहीं करें, हम ग्राम सभा को एम्पावर करें। मतलब गांव का हर एक व्यक्ति बैठेगा और वो हर व्यक्ति बैठ करके बताएगा भाई कि इस कम्युनिटी की रिसोर्स जो भी हमें फल फूल मिल रहा है और लकड़ियाँ वगैरह मिल रही है जंगल से, तो उसको हम किससे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो ग्राम सभा डिसाइड करेगा, पंचायत डिसाइड नहीं करेगा। ग्राम सभा मतलब गाँव का हर एक व्यक्ति बैठेगा। कौन व्यक्ति? जो कि प्लस 18 ईयर का, 18 ईयर से बड़ा होना चाहिए, बस ये बात है। अदरवाइज वो सारे के सारे व्यक्ति। ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम किस तरह से हेल्प करेंगे? पैसा से हेल्प करेंगे। सेकंड हम हेल्प करेंगे जिन्होंने मांगा है 3J, इनका जो जंगल है, मतलब इनके जो फॉरेस्ट राइट्स है, उनको हम इन ट्राइबल्स को, इन आदिवासियों को, इन सबको दे देंगे। और इन्होंने जो जल मांगा है, इनके जो वाटर राइट्स है, वो भी हम इन्हें दे देंगे। और लास्ट में हो जाएगा ज़मीन, मतलब कि जो इन्होंने लैंड राइट्स मांगे वो भी हम इनको दे देंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना कि हम लोगों का ट्रस्ट काफ़ी जीत पाएंगे। थर्ड चीज़ क्या है कि हम वहाँ पे एक जस्टिस सिस्टम को बनाएंगे। पर जस्टिस सिस्टम कैसा होगा? जहाँ पे कि है ना, ग्राम सभा के पास पावर ज़्यादा होगी, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है वो कम होगी। मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाकर के बैठ जाएंगे कुर्सी पे कि भाई हम बताएंगे क्या होगा। नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कोई काम नहीं होगा यहाँ पे जज वगैरह का कोई काम नहीं होगा। ग्राम सभा के पास सारी की सारी पावर होगी कि वो अपने छोटे मोटे जो लोकल डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं कि किसने मर्डर कर दिया और वो जाकर के ग्राम सभा के पास चला जाएगा, नहीं, उसके लिए तो वहाँ पे जज वगैरह बैठेंगे ही। लेकिन जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो सारे के सारे कौन करेंगे? वो सारे के सारे ग्राम सभा ही करेंगे। ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ईजी था। थैंक यू।